अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है प्रोजेक्ट 2 का लेक्चर है और इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस एंड आप इसके अंदर फिर जो है डिफरेंस जो आपके पास टॉपिक्स हैं हम उनको देखेंगे कि आपने डेटाबेस पे कैसे काम करना है। इन वेबसाइट डेवलपमेंट द रोल ऑफ डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट जब बनाते हैं तो आपको वेबसाइट का एक फ्रंट एंड हो गया, एक आप बैक एंड कह लें जिसमें आप फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल करेंगे। और फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल करते वक्त आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप अपना जो रिलेटेड डाटा हो उसको स्टोर कर सकें। उस डाटा को स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव कर सकें और रिट्रीव के बाद उसकी डिफरेंट किस्म की आप उसको मैनिपुलेट कर सकें। उसमें किसी किस्म की अपडेट जब आपने करनी है या किसी किस्म की जब आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप उसको कर सकें। तो ये जो सारा काम है आप किसके अंदर करेंगे, डेटाबेस के अंदर। जब भी आप किसी चीज़ की बात करते हैं तो आप जो बात करते हैं बेसिक फंक्शंस की उसको आप बोलते हैं CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड का आप जो है इसमें इसको कहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ास तौर पे डेटाबेस में जो कुछ फंक्शन है, जैसे कि आपने कोई चीज़ किसी चीज़ को क्रिएट करना है सबसे पहले, कि मतलब आपने एक फॉर्म बनाया और वो फॉर्म का डाटा आपने जो है एक किसी जगह पे स्टोर करवाना है। ठीक है, फर्ज करो ये आपका टेबल है और ये आपका टेबल है स्टूडेंट के नाम का। ठीक है, मैं एस के नाम से इसको ज़ाहिर करता हूँ। और ये आपने फॉर्म बनाया हुआ है एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि आपके डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें बनाएंगे। अब ये आपके पास उसमें कुछ उसके इनपुट बॉक्स हैं जिसमें आप यूज़र से जो है स्टूडेंट से डाटा जो है वो डाटा गेट कर रहे हैं। ये आपने डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म लगाए हैं। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि आपके ये आपकी आईडी है और ये आपका रोल नंबर है, आप कोई एंट्री करवाना चाहते हैं, और ये आपका नेम है। अब यहाँ पे डेटाबेस में इसी तरह का एक स्टूडेंट के नाम का टेबल बन जाएगा। ये आपका टेबल है। ये बेसिकली मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ कि आपका जो किस तरीके से डेटाबेस में आपका ये काम होता है। फिर हम इसी तरह देखेंगे, पहले इसको स्टोर करवाएंगे। क्रिएट करवाने के बाद ये बिल्कुल आपका स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने डाटा रिट्रीव करना है, उसके लिए क्या क्यूरीज हैं। फिर हम यहीं से जो है आपको मैं फ्लो समझाऊंगा सारा। अब ये आपका डाटा यहाँ पे जो है आईडी हो गई, आपका रोल नंबर हो गया। अब यूज़र जो है और यहाँ पे आपके पास एक क्या होगा, सबमिट बटन होगा। ये आपकी फ्रंट एंड की बात है, वहाँ पे आप फ्रंट एंड में ये सारा काम करेंगे। अच्छा, अब जब आपने क्रिएट की क्यूरी लगानी है, अब डेटाबेस ये चीज़ हैंडल करती है कि आपको क्यूरी प्रोवाइड करती है, आपको एक फोल्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक आपको जो है टेबल नज़र आ रहा है। अब इस टेबल के अंदर जो है हम डिफरेंट जो रोज और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब जो एक रो होगी वो यूनिकली डिफाइन करेगी आपकी आपके टेबल में। ठीक है, अभी अगर आप देखें आपकी एक रो बन गई। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम जो है डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास चूँकि 3 फील्ड्स हैं, हम इसके रिलेटेड जो है 3 कॉलम जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम इसको रख लेते हैं इसी तरह आईडी। अब आपने टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो है आपने बनाना है जो कि एक रो के अंदर आप एक रो को या उस टेबल के अंदर उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब हमने यहाँ पे आईडी रख ली। आईडी मीन आपका 1 2 3 आप चला सकते हैं, या रोल नंबर पे आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, और जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे इसको आप कहेंगे प्राइमरी की। ठीक है,
प्राइमरी की होती है कि एक टेबल के अंदर आपको यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई करती है, प्राइमरी की। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी की सेट हो गई। ये आपका सारा जो फ्लो इस तरह होगा। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर जो है वो सेट करेंगे, और जो आपके पास है रोल नंबर के बाद आपका नेम। ये आपका डेटाबेस का काम है कि आपका टेबल बनाएंगे और टेबल जो है इस तरीके से आपका स्टोर हो जाएगा। अब हम नीचे जाके मज़ीद ये चीज़ देखेंगे कि जब आप जो अपडेट की क्यूरी लगाएंगे, डिलीट की क्यूरी लगाएंगे, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आप क्यूरीज लगाएंगे, तो उसके अंदर आपका प्रोसेस किस तरीके से होता है। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास क्यूरी है वो ये है कि आपकी इंसर्ट डाटा इनटू MySQL। अब आपके पास कुछ डाटा है एंड आप ये चाहते हैं कि आपका वो डाटा जो है टेबल के अंदर स्टोर हो जाए, आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, उसके लिए आपके पास इंसर्ट डाटा की क्यूरी है। यहाँ पे आप देखें तो इंसर्ट डाटा की आपके पास क्यूरी है। इंसर्ट डाटा क्या है कि आपने डाटा को वेबसाइट से लेकर, उसके पेज से लेकर आपने जो है अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इंसर्ट डाटा इनटू MySQL। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड। अब ये आपके पास जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये किस लिए यूज़ होती है कि आपने अगर नया रिकॉर्ड को इंटर करना है तो इसलिए आपके पास जो है ये यूज़ होगी। अब इसका हम फ्लो जो है उसी तरीके पहले वाली जो पिक्चर आपको मैंने बनाई है उसमें हम देखते रहेंगे कि आप कैसे इंसर्ट करेंगे। अब जो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है ये बेसिकली यूज़ होगी जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड अपने डाटा के अंदर इंटर करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाली क्यूरी जो है यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ अ मेथड टू यूज़ दिस क्यूरी। तो आपने अब ये देखना है कि आपका इसका जो है क्या तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो आपको एक क्यूरी नज़र आ रही है जो कि मैंने यहाँ से लेकर आपको आपकी यहाँ तक ये क्यूरी बनती है। क्यूरी मीन कोड है आपका, आपने किस तरीके से उसको जो लिखना है ताकि आपका जो डाटा है इंसर्ट हो सके। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, ये सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है इंसर्ट इनटू ये स्टेटमेंट है। उसके बाद ये जो चीज़ है आपका टेबल नेम है। अब टेबल नेम अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे आपका टेबल नेम जो फ़र्ज़ करो हम कहते हैं स्टूडेंट है, STUDNT। ठीक है, आपके पास जो टेबल नेम है वो क्या है? स्टूडेंट है। अच्छा, अब हमने अपनी क्यूरी के लिहाज से देखना है कि हम कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो इंटर करना चाहते हैं। अब इन्होंने जो क्यूरी है वो ये है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, जो अब मैं शार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे आपने लिखना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 की आप यहाँ पे उसकी जो उनकी फील्ड्स का नेम है वो लिख दें, और जो वैल्यूज़ आप उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, मतलब फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे आईडी है आपके पास, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है रोल नंबर है, और यहाँ पे आपके पास जो है नेम है। अब आपने उसके आगे जो वैल्यू देनी है आप आईडी देंगे 1, या आप आईडी को, अगर आपके पास आईडी है, अगर वो 1 2 चलाना चाहते हैं आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आपको हर बार देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही से हर बार इसके अंदर जो है A+ कर देगा। और सेकंड आपके पास रोल नंबर है, आप इसको रोल नंबर दे दें, कुछ भी आपका जो भी रोल नंबर हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपकी वैल्यूज़ होंगी थर्ड की, आपका नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, एनी नेम। ठीक है, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ यहाँ पे अली।
ठीक है। अगर ये आप इस तरीके से इस क्यूरी को यूज़ करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपका जो है फॉर्म से आपका जो डाटा है वो आपकी डेटाबेस के अंदर जो है वो पुट हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्ट इनटू की आपकी स्टूडेंट वो क्यूरी है। अगर यहाँ पे आप देखें इस क्यूरी के बाद क्या होगा, आपका ये टेबल स्टूडेंट है और स्टूडेंट का ये जो आपके पास डाटा है, सबसे पहले यहाँ पे जब आपने स्टोर किया 1 आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आके। रोल नंबर आपने जो भी आपका रोल नंबर है वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और थर्ड वन जो आपके पास नेम है वो आकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये आपके पास एक जो डाटा है वो स्टोर हो गया, और इसी तरह आपकी ये रो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और ये आपके पास जो सेकंड रो है आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर आप दोबारा फिर से कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपका आईडी जो 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। और आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर कुछ भी फर्ज करो, मैं कहता हूँ 20, ठीक है। और यहाँ पर नेम जो है कुछ भी आप कर लें, आप दोबारा अली लिख लें। ये आपका नेम जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी जो है क्रिएट या इंसर्ट जो क्यूरी है वो आपकी रन होगी, और इस तरीके से आपका डाटा जो है यहाँ पर स्टोर होगा। अब आपका जो इंसर्ट की आपको समझ आ चुकी है कि क्या इंसर्ट का काम है और हम इसको कैसे यूज़ करें। अब आपका जो सेकंड मोस्ट आम तौर पर जो ये मैं आपको क्रेडिट ऑपरेशन बता रहा हूँ, जो क्रिएट, अपडेट, डिलीट और ये सारी अमूमन जो चीज़ें आपके पास आपको करना पड़ती हैं, कोई एक डाटा कहीं पे स्टोर करना, फिर उसको रिट्रीव करना या उसके अंदर चेंज करना या उसको डिलीट करना, ये क्रेडिट ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपके पास है सेलेक्ट डाटा। अब आपने क्या करना है कि एक आपके पास टेबल के अंदर डाटा जो है वो ऑलरेडी सेव है। अब आपने उस टेबल के डाटा में से कुछ जो आपके पास डाटा है उसको आपने रिट्रीव करना है, उसको आपने अपने पेज के ऊपर कहीं पे शो करवाना है या उसको आपने सिलेक्ट करना है। रिट्रीव आप बेसिकली इसके लिए जो वर्ड्स है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे देखें कि आपको जो स्टेटमेंट जो नज़र आ रही है कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, और फिर आप कॉलम का जो या टेबल का नेम जो वहाँ से आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब नीचे आपके पास एक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। अच्छा, द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स। एक या ज़्यादा टेबल से आप जो है डाटा उसको आप जो गेट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट ये हर आपकी जो काम है उसके लिए आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास पूरी जो है क्यूरी बनेगी। अब अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, अब ये हमारा जो डाटा है हमने इस टेबल के अंदर इसको सेव किया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डाटा है हम इसको रिट्रीव करें, हम इसको गेट करें, इसको जो है अपने किसी पेज पर यूज़ करें। अब हमने क्या करना है, उस टेबल में से हमने ये मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, हमने इसके अंदर से डाटा जो है गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। अब हमारी यहाँ पर क्यूरी जो बनेगी इस टेबल नेम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हमारा टेबल नेम जो है वो स्टूडेंट है। अब हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास टेबल है इसको हम इसमें से डाटा जो है वो गेट करना चाहते हैं। तो आपकी जो अब करंट, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपका टेबल नेम कुछ भी हो सकता है। आपकी जो क्यूरी बनेगी, अगर आप चाहते हैं कि आप ने डेटाबेस के अंदर अपना जो डाटा है वो स्टोर किया और अब आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा से रिट्रीव करूं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है,
और यहाँ पे आप जो है स्टैटिक यूज करेंगे और आपने अब यहाँ पे फ्रॉम लिखना है और फ्रॉम के आगे आपने वो लिखना है जो कि आपका टेबल नेम है। अब आप जब टेबल नेम यहाँ पे लिखेंगे तो ये टेबल के अंदर जितने आपके पास रिकॉर्ड है उसको शो कर देगा। टेबल नेम हमारे पास करंट सिचुएशन में स्टूडेंट है, ठीक है। और आपके पास ये करंट स्टूडेंट जो है स्टूडेंट। अब आपकी जब ये क्यूरी आप यूज़ करेंगे इससे क्या होगा कि आपके पास स्टूडेंट के अंदर जितना रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारा टेबल कौन सा है, टेबल नेम हमारे पास स्टूडेंट है, ये उसकी प्राइमरी की है, ये उसके नीचे हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। जब हम ये क्यूरी यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जितना आपके पास रिकॉर्ड है वो इसको जो है वो शो कर देगा, ठीक है। मतलब आपके स्टूडेंट के रिकॉर्ड से हमारे पास जो है वो डाटा गेट कर लेगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे कि हम सिर्फ उस आईडी को आप मैच कर सकते हैं, वेयर आईडीज आप 1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड वहाँ से उठाना चाहते हैं तो आप उसको उठा सकते हैं। अगर आप होल को उठाना चाहते हैं आप होल को उठा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मज़ीद आगे कंडीशन लिखेंगे, वो हम नीचे जाकर पढ़ेंगे आपने कैसे लिखनी है। तो अब ये यहाँ पे आप देखें अगर आप तो हमारे पास जब ये क्यूरी रन होगी तो आपके पास जो है वहाँ से रिकॉर्ड से डाटा जो है वो गेट हो जाएगा या रिट्रीव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने देखा आपने डाटा को इंसर्ट कैसे करना, आपके पास टेबल क्या है, प्राइमरी की क्या है, और उसके बाद प्राइमरी की आपने क्यों यूज़ करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका डाटा जो है यूनिकली आपने आइडेंटिफाई करवाना है टेबल के अंदर, तो इसलिए आप जो है प्राइमरी की का यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो सिलेक्ट डाटा की हमने पढ़ी कि आपने जब एक बार डाटा को इंसर्ट कर दिया अब आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मीन कि आपने डाटा को रिट्रीव करवाना है। अगर आपने डाटा स्टोर कर लिया देन आपको क्या करना है, आपने उस डाटा को रिट्रीव करना है। अब उस रिट्रीव करवाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, फिर आपने फ्रॉम जहाँ से आप करना चाहते हैं और उस टेबल का नेम। अब करंट सिचुएशन के हमारे पास जो हमने एक टेबल क्रिएट किया है उसका नेम है स्टूडेंट, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो नेम है टेबल का वो रखेंगे। इससे क्या होगा, वो आपके स्टूडेंट टेबल से जो रिकॉर्ड है उसको वो गेट कर लेगा। तो आपका इस तरीके से ये जो है फ्लो सारा डेटाबेस का चलता है। अच्छा, PHP MySQL यूज़ द वेयर क्लास। अब आपके पास एक यूज़ होता है वेयर। अब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो इस्तेमाल है PHP के साथ जो डेटाबेस का यूज़ है वेयर का वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, ये आपकी स्पेसिफिक जो आपके पास कंडीशंस होती हैं उसको ये फुलफ़िल करता है। द वेयर क्लास इज़ यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड। आपके रिकॉर्ड जितने भी है उसकी फिल्ट्रेशन जो होती है, आप उसको किसी किस्म की फ़िल्टर करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप इसको वेयर को वहाँ पे यूज़ करेंगे। द वेयर क्लास इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल द स्पेसिफिक कंडीशन। अब कहने का यहाँ पे मकसद इनका ये है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ उस रिकॉर्ड को वहाँ से सेलेक्ट करेगा या उसको गेट करेगा जो कि स्पेसिफिक कंडीशन पर पूरा उतरते होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम आईडीज़ को लेकर चल रहे हैं, आईडीज़ 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास आईडीज़ जो है 1 2 3 चल रही है। या आपके पास रोल नंबर है, आप किसी एक स्टूडेंट को मेंशन करना चाहते हैं या एक स्टूडेंट का जो है डाटा गेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं डाटा गेट करना चाहता हूं
जो कि रोल नंबर 3 का डाटा है या रोल नंबर 1 का डाटा है। मैं रोल नंबर 1 या 3 का जो डाटा है उसको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कंडीशन लगाऊंगा सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, और मैं आगे वेयर का लफ्ज़ यूज़ करूंगा। वेयर मतलब जो है आप वेयर क्लास जो उसको यूज़ करेंगे, जहां मैं कहूँगा इसका रोल नंबर इज़ इक्वल टू दिस रोल नंबर। तो आपकी ये कंडीशन जो है इस तरीके से उसको आप फुलफिल करेंगे। नीचे जाकर हम इसकी जो मज़ीद एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि आपको जो है इसकी सही समझ आ सके। इसका नीचे जो वेयर का आपके पास यूज़ है प्रैक्टिकली वो आपके पास नीचे आ रहा है। हम इसको जो है इसका कोड जो है इसको नीचे जाकर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास PHP डिलीट डाटा। सबसे पहले आपने इंसर्ट किया, अब फिर आपने जो है सिलेक्ट किया ताकि आप जो डाटा को सिलेक्ट कर सकें, और उसके बाद हम जो है उसको अपडेट की तरफ जाएंगे और ये आपका डिलीट डाटा। मिसाल के तौर पर आपने 100 रिकॉर्ड सेव कर लिए अपनी डेटाबेस के अंदर से। अब उसमें से 50 रिकॉर्ड का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। ये आपके पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर आए जिसका आपने रिकॉर्ड एक बार सेव किया एंड नाउ यू वांट कि आप जो है डाटा उसको आप डिलीट कर दें। और अगर आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के कोई मेजरमेंट्स हैं, आप उसके लिहाज से जो डाटा है उसको फिल्टर करना चाहते हैं कि आप उसको डिलीट कर दें, तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में ये आपको ज़रूरत होती है कि आप डाटा को डिलीट करें, क्योंकि ये आपके कर्ड्स ऑपरेशन के अंदर में से एक ऑपरेशन है जो कि आमतौर पर यूजुअली जो है वो यूज़ होते हैं। तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। अब डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है स्टेटमेंट यूज़ करेंगे डिलीट, और फ्रॉम टेबल नेम आपके पास होगा जैसा कि हमारे इस करंट सिचुएशन के अंदर आपके पास स्टूडेंट है। अब यहाँ पर जो वेयर का इस्तेमाल आ रहा है, वेयर हमने जो है बिल्कुल ऊपर इसके स्लाइड पड़ी है, और मैंने आपको कहा है कि हम जो नीचे जाके इसकी जो मज़ीद डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है डिलीट की एक स्टेटमेंट यूज़ हुई, डिलीट फ्रॉम। अब हमारे पास करंट सिचुएशन में हमारे पास टेबल का नेम जो है वो स्टूडेंट है। मैं यहाँ पर आपको शार्ट जो है वो लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको एक समझ आ जाए कि हमने काम कैसे करना है। अब आपने अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप क्यूरी लिखेंगे कि डिलीट टेबल नेम स्टूडेंट है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर वेयर जो है वो यूज़ की। वेयर हमने ऊपर बिल्कुल जो क्लास इसकी जो है अभी पढ़ी है कि हम स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वेयर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वेयर इस्तेमाल ना करें, मे बी आपका जो पूरा डाटा है कॉलम का वो जाता रहे, लेकिन आपने स्पेसिफिक कंडीशन को जब आपने फुलफिल करना है तो मिसाल के तौर पर हम पूरे टेबल में से सिर्फ एक रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि ये वाला जो रिकॉर्ड है डिलीट हो, तो उसके लिए आप वेयर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलम का नेम होगा। फर्स्ट करो मैं कहता हूँ कॉलम का नेम आपके पास जो है आईडी है, ठीक है, करंट सिचुएशन के अंदर, और उसकी सम वैल्यू होगी। फर्स्ट करो मैं कहता हूँ 1। अब यहाँ से होगा क्या, अब हमने इसको क्यूरी दी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। अब ये हमारा इस जो स्टूडेंट है इसके पास चला जाएगा, इस टेबल के अंदर ये आ जाएगा। अब इसमें हम चाहते हैं कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब आपका जो ये रिकॉर्ड है ये स्पेसिफिक इसको टारगेट करेगा। सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट और वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, आपके इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब हम आपको ये बात समझ आ रही होगी कि वेयर हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक कंडीशन को मेजर करने के लिए वेयर का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन को टारगेट करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए आप जो है वेयर का यूज़ करेंगे। और ये आपका बेसिकली डिलीट का काम है कि आपने, अब आपसे क्या होगा जब आप ये लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सम
कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू, कॉलम आईडी, बिकॉज ये आपके पास जो है आईडी ये कॉलम है, रोल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है। आप लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू वैल्यू उसकी 1, या अगर आप इस कॉलम को नहीं रखना चाहते आपने यहाँ लिखना है, आप लिखेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू कोई भी रोल नंबर, फर्स्ट 20 रोल नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू 20 करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड जो है डिलीट होगा। तो वेयर में आप कंडीशन लिखेंगे, डिलीट में की स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि आपका टेबल नेम कौन सा है। तो ये आपके पास इस तरीके से वेयर और डिलीट का जो यूज़ होगा। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है आपके पास अपडेट। ये अगर 4-5 ऑपरेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल अगर आप समझ लें, आप इसको काम करना आपके इसके अंदर आ जाए, तो आप बिल्कुल जो CRUD ऑपरेशन है इन्हीं का ज़्यादा काम है, यही सारा काम होता है डेटाबेस के रिलेटेड, कि आपने डाटा को अपडेट करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है। और अब मतलब यही काम ही आपके डेटाबेस के आपको बार बार करना, फ्रिक्वेंटली आपको यूज़ करना पड़ता है। अब आपने अपडेट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाटा है, अब आपके पास एक नेम जो है वो गलत इंटर हो गया, ठीक है, या आपने कोई एक रिकॉर्ड सेव किया जो कि ओल्ड था, अब आप उसको चाहते हैं कि मैं इसको रिन्यू करूं, अपडेट करूं। तो बजाय इसके कि आप डाटा को दोबारा से एंटर करें, पहली रो को डिलीट करें, इससे क्या होगा, आपकी आईडीज के अंदर भी डिफरेंट आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपने इस रो को एडिट करना है, ठीक है, एडिट करना है आपने इस रो को। अब इससे क्या होगा, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। अब इस अपडेट करने के लिए आपको कुछ क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हम सारी क्यूरीज पढ़ रहे हैं, डिलीट की, अपडेट की, इंसर्ट की। तो इसी तरीके से आपके पास अपडेट की क्यूरी भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे नीचे गौर करें तो आपके पास अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। मौजूदा जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, आपके पास स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उन रिकॉर्ड्स में से जो है डाटा को अपडेट कर सकूं। अब उसके लिए आपके पास इसी तरह जैसे डिलीट हमने किया था, उसकी तरह आपके पास एक क्यूरी जो है वो यूज़ होगी। अब वो क्यूरी क्या है कि आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास यूज़ हो रहा है अपडेट। अब आपके बाद अपडेट के बाद आपके पास टेबल नेम आएगा। अब अपडेट के बाद टेबल नेम हमारे पास क्या है, हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टूडेंट रखा गया नेम। अब ये हमारे टेबल की तरफ जो इशारा कर रहा है। और सेट कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू, आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने आईडी को चेंज करना है, मैं लिखूंगा आईडी इज इक्वल टू, फर्ज करो 1 थी, मैं कहता हूँ उसको 10 कर दे। और कॉलम 2 में फर्ज करो कहता था रोल नंबर है आपके पास, रोल नंबर, मैं रोल नंबर कहता हूँ कि इसकी बजाय 1 की बजाय इसको भी 10 कर दे, ठीक है। और हाँ, हम कंडीशन ये देंगे कि जहाँ पे पहली कंडीशन हम कौन सी कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं, फर्ज करो हम कहते हैं कि अब जहाँ पे आईडी 1 थी, सम कॉलम नेम आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि हमने कैसे डाटा को अपडेट किया। हम चाहते हैं कि इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे कि अपडेट किसको करना है, मैं कहता हूँ कि इस आईडी को हम कह दें, इस आईडी की जगह हम 10 लिख दें, आईडी इज इक्वल टू 10, रोल नंबर इज इक्वल टू ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ पर आईडी 1 है उस डेटा को अपडेट कर दें। तो ये इस तरीके से आपकी अपडेट की जो क्यूरी है वो ये सारी अपडेट हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले देखा कि आपने डाटा को इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने ये एक टेबल बन जाएगा। जब आप डेटाबेस बनाएंगे, आप स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसके अंदर जो है डाटा को
पुट करेंगे। फॉर्म के तहत भी आप करवा सकते हैं, मैनुअली अगर आप डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो आप एग्जाम में जाकर डेटाबेस के अंदर क्यूरीज जो है वहाँ पे रन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि आपने कैसे इंसर्ट की क्यूरी यूज़ कर आपने टेबल नेम और उसके अंदर कॉलम्स में कैसे डाटा आपने स्टोर करना है। फिर आपके पास जो है आपने सेलेक्ट की कैसे क्यूरी यूज़ करनी है, और फिर आपने ये देखा कि आपके वेयर कहाँ पे यूज़ करना है। आपको मैंने बताया कि आपने जो स्पेसिफिक कंडीशन को जब आपने फुलफिल करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। फिर आपने जो है डाटा को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि आपका जो डाटा है लॉस इसमें होने का ख़दशा है, तो आपने कंडीशन सही से यूज़ करनी है। कंडीशन मीन वेयर आपने कहाँ पे यूज़ करना है, आप किस रो को डिलीट करना चाहते हैं, किस टेबल में से कितनी रोज को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कंडीशन लिखनी है। वो कंडीशन आप कहाँ लिखेंगे, वेयर के अंदर यूज़ करेंगे। वेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफिक कंडीशन को जब आपने फुलफिल करना है तो आप कहाँ क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। तो डिलीट कॉलम टेबल नेम लिखेंगे, उसके बाद आप जो है उसके कॉलम्स की वैल्यू और उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि आपने अपने डेटाबेस में से डाटा को अपडेट कैसे करना है। अपडेट मीन उसमें किसी किस्म का चेंज कर आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो क्यूरी आपने यूज़ करनी है मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपडेट टेबल नेम लिखना है, फिर आपने वैल्यूज़ जो हैं उनको सेट कर लेना है और किस वैल्यू को आपने चेंज करना है ये कंडीशन बता देनी है। तो ये आपके डेटाबेस का होल काम है। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाए तो आपके लिए डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना और उसमें डाटा को जो है अपडेट करना, क्रिएट करना, ये सारी जो आपके पास चीज़ें हैं उसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डेटाबेस के रिलेटेड अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो है आप अपनी क्लास के किसी ग्रुप में जो है किसी किस्म का जो क्वेश्चन हो मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो ये आपके डेटाबेस का काम है। आप कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास बैकएंड फंक्शनैलिटीज़ जब आप ऐड कर रहे हैं तो इस चीज़ को साथ में लेकर चलें। अपना जो रिकॉर्ड है उसको डेटाबेस में सेव करें, उसको रिट्रीव करें, उसको अपडेट करें, उसको डिलीट करें। ये सारे ऑपरेशंस आपकी डेटाबेस के अंदर होने चाहिए। किस तरीके से होंगे, क्यूरीज क्या होंगी, कैसे आपने टेबल बनाना है, प्राइमरी की क्या है, डाटा को कैसे रिट्रीव करना है, वेयर क्लास कहाँ पे यूज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यही आपकी डेटाबेस के अंदर चीज़ें यूज़ होंगी। इससे अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आपका डेटाबेस के अंदर ताल्लुक़ पड़ सकता है, जैसे कि जॉइन है, इनर जॉइन है, इसी तरह से आपके पास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो क्रड्स ऑपरेशन है जिसमें अमूमन आपको जो यूज़ पड़ती है वो आपके पास ये सभी बातें हैं। तो तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।